हाथ जोड़ के नमन करते हैं, विनती करते हैं कि हम नया थे, 2 साल मेरा कोरोना में बीत गया, 3 साल के हम विधायक हैं। नमस्कार। 2025 विधानसभा का चुनाव का जो है पहला चरण और दूसरे चरण का नामांकन संपन्न हुआ और 6 तारीख और 11 तारीख को मतदान होना है और लगातार सिंहेश्वर विधानसभा के निवर्तमान विधायक चंद्रहास चौपाल जी पब्लिक के बीच जा रहे हैं और उनकी जन समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए चंद्रहास चौपाल जी है। क्या कुछ कहेंगे, लगातार जो है पब्लिक के बीच जा रहे हैं, कैसा रुझान पब्लिक का देखने को मिल रहा है? नहीं, निश्चित जनता में बहुत काम हुआ है, बहुत काम बाकी है, तो जनता का डिमांड स्वाभाविक है। हम सिंहेश्वर विधानसभा के जनता मालिक को हृदय से करोड़ों बार नमन करते हैं कि मेरे से साधारण व्यक्ति को यहाँ के आवाज़ बना के बिहार विधानसभा भेजने का काम किया। तो बहुत काम भी हुआ है, लेकिन बहुत काम बाकी है। मेरा 100 से अधिक रोड पुल पुलिया अभी पास है, लेकिन टेंडर में नहीं गया है। 100 से अधिक पुल पुलिया रोड बना भी है। सिंहेश्वर में भी कई महत्वपूर्ण काम हुआ है, जिस काम को मैंने गिनाया 1500 करोड़ रुपया पर्यटन विभाग से आया, 400 करोड़ नगर विकास आया, बाईपास बना, कई पुल पुलिया बना है। और सिंहेश्वर में कई ऐतिहासिक काम हुआ है, जो बैरिकेडिंग तोड़ने का काम हो, चाहे वहाँ पर शफीक आलम साहब हमारे जिला अध्यक्ष थे पहले, उसका जो दुकान है चप्पल जूता का वो टूट रहा था, वहाँ रुकवाने का काम किए कमिश्नर साहब से। उसके बाद जो है डाक बंगला के बगल में जो है यात्री शेड बन रहा था, वहाँ के बाज़ार के 100 से अधिक लोग आए, उसको मैंने रुकवाने का काम किया। तो कई सिंहेश्वर की जनता मालिक के बीच हमेशा हमरे, चाहे साग बेचने वाला हो, सब्जी बेचना हो, रिक्शा चलाने वाला हो, चप्पल जूता सीने वाला हो, सब के साथ भाईचारा के साथ कोई हम नहीं है कि हम विधायक हैं, आम आदमी की तरह उनके साथ टिकट किए। सिंहेश्वर के कुछ जनता तो आरोप लगा रहे हैं कि विधायक जी कुछ कामें नहीं किए हैं 5 साल में। नहीं, जिसको जानकारी नहीं है वो ऐसा कर सकते हैं। सिंहेश्वर से पश्चिम घेलाट तक रोड बना 18 फीट और उसमें पक्की पुल बन रहा है सुखासन में। लालपुर का पुल जो है पक्का, त्रिवेणीगंज तक कई रोड है। सिंहेश्वर से लेके आज ये जो निशिहरपुर थान है, यहाँ तक भी पक्की रोड बना। और मैंने वादा किया था यहाँ की जनता से, जो रोड नहीं बनेगा तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। तो कई ऐसा जो है रोड बना है। 4 किलोमीटर का रोड जो है झरकहा में बन रहा है। हम वहाँ भी वादा किए थे कि रोड नहीं बनेगा तो हम वोट में मांगने नहीं आएंगे। तो ये सब कोई बात नहीं, जिसको जानकारी नहीं है ना, कुमारखंड को भी हर तरह से जोड़ने का काम किया मैंने। और आज तक के इतिहास में जितना काम किसी विधायक में नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा काम हुआ है। फिर भी कई काम बाकी है, ऐसा नहीं है। अब बिहार सरकार के द्वारा जो एक नहर होता है, VC होता है, उस पर NOC नहीं मिलता। उसके चलते कई हमारे गरीब गुरबा लोग, जो दलित परिवार के लोग हैं, वो नहर के बगल में बसे हुए हैं, सड़क से के मुख्यधारा से कटे हुए हैं। उनका डिमांड है बहुत जगह, और वो बिहार सरकार ने 3.5 साल से उसको बंद किए हुए हैं। वहाँ उनके पदाधिकारी जो है, चाहे JE हो, एक्जीक्यूटिव हो, NOC नहीं देता। यदि NOC देता तो वहाँ भी हम रोड बनाने का काम करते, और रोड बनेगा भी निश्चित। यदि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो दुनिया के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, युवा के हृदय सम्राट हैं, रोजगार पुरुष के रूप में ख्याति प्राप्त की है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब शोषित वंचित प्रीत की आवाज़, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का इतिहास रहा है कि वो जितने भी शोषित वंचित समाज है उसको सत्ता में हिस्सेदारी दिया है, गरीब गुरबा के बीच काम किया है। दलित बस्ती में, हरिजन बस्ती में जाके उनके बच्चा को गोदी में उठाना, उसके यहाँ जाके साग रोटी खाना, उसके बच्चा का बाल कटवाना, स्नान करवाना। और पहला व्यक्ति लालू प्रसाद यादव जी है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बिहार में लागू करवाने का काम किया, जब 1990 में मुख्यमंत्री बने। और उनका नारा था, घोंघा चुनने वाला, चूहा पकड़ने वाला, शुगर चराने वाला, बकरी चराने वाला, भैंस चराने वाला, पढ़ना लिखना सीखो। और उससे दलित, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक में जो 90% आबादी है, उसमें एक जागृति आया। और उन्होंने उनके ही कार्यकाल में एक दलित का बेटा, गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, BDO हो, CO हो, दरोगा हो, उनके सामने उनके ऑफिस में जाके कुर्सी खींच के बैठ के उसके आँख डालने का कोई यदि हिम्मत दिया तो उसका नाम गरीब का मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। सिंहेश्वर की जनता एक और आरोप आप पे लगाते हुए आ रहे हैं कि विधायक जी जब से जीत करके गए हम लोगों के बीच अबे नहीं किए, तो इस पर क्या कहना है?
नहीं, ये गलत आरोप इसलिए है कि क्षेत्र बहुत बड़ा है, 43 पंचायत है और जनता मालिक को दिमाग में कि जिस तरह से मुखिया वार्ड सदस्य आते हैं उस तरह से आवे, तो 43 पंचायत में काम भी देखना है। हम लोग के साथ सतुला व्यवहार होता है, एक काम में कई बार दौड़ना पड़ता है कई कार्यालय में, और हम कई जगह 4 बार 5 बार गए हैं। तो जो लोग बाहर रहते हैं, बाज़ार में रहते हैं या दिल्ली पंजाब में, तो उसको तो पता नहीं कि हम वहाँ पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है, गए हैं, लेकिन उनके दिमाग में जनता मालिक को है कि बराबर मेरे यहाँ आवे, महीना में 2 बार आवे, 3 बार आवे। ऐसा नहीं हो सकता है, समय का अभाव है, क्षेत्र बड़ा है। सिंहेश्वर की जनता दोबारा जो है चंद्रहास चौपाल जी को ही वोट क्यों करेंगे? नहीं, ये हम कहते हैं कि सिंहेश्वर के जनता मालिक पे विश्वास किया है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, कि दोबारा मेरे ऐसे साधारण व्यक्ति को यहाँ से दोबारा मौका दिया है। और जनता मालिक से हम आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ के नमन करते हैं, विनती करते हैं कि हम नया थे, 2 साल मेरा कोरोना में बीत गया, 3 साल के हम विधायक हैं, और कोरोना काल में जितना भी विकास का फंड था वो सब काल के गाल में समा गया। हम नया थे, अब जो हम उनके माध्यम से और सब जानकारी मिला है, ट्रेंड हुए हैं, तो निश्चित अब अच्छा काम होगा। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में हमको लगता है कि जिस तरह से तेजस्वी जी ने वादा किया है, वो भले उम्र के कच्चा हैं लेकिन वचन के पक्का है, उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। और जो भी जनता मालिक का डिमांड है, जो भी काम बाकी है, तमाम काम करने का हम प्रयास करेंगे। और हमको नहीं लगता है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो कोई काम जनता का बाकी रहेगा। हम पुनः तमाम गलती माफ़ी मांगते हुए कि हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो सकता है, हमको अपना बेटा, अपना भाई, अपना खून समझ के हमको माफ़ कीजिए। एक बार हम नया उम्र के थे, नया थे, हम पुनः आपसे बहुत कुछ सीख के नया ढंग से काम करने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया आज इंडिया न्यूज़ को टाइम देने के लिए। और अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे सिंहेश्वर विधानसभा के निवर्तमान विधायक चंद्रहास चौपाल जी। कई ऐसी चुनिंदा मुद्दों पर जो हमने सवाल दागा और बेबाक अंदाज में जो उन्होंने जवाब देने का काम किया। बाकी सिंहेश्वर की जनता का अब की बार देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रहास चौपाल जी को ही दोबारा लाएंगे या नए चेहरा की तलाश में है, ये काफ़ी ज़्यादा देखना दिलचस्प होगा। बाकी चंद्रहास चौपाल जी और सिंहेश्वर की जनता के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी मन की राय जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ, अलग अलग लोकेशन, पुराने एक्शन के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय बिहार, जय भारत।